मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ आपका ज़ारा एजुकेशन में। आज फिर से मैं आपके साथ एक नई सोच के साथ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर हमारा चल रहा था मुग़ल काल, और मुग़ल काल के अंदर हमने अकबर को पूर्ण कर लिया, और अकबर के बाद में हम पढ़ेंगे सर जहांगीर। अकबर के बाद में पढ़ेंगे हम जहांगीर। आज जहांगीर के बारे में हम बात करेंगे, और जहांगीर के इतिहास के बारे में हम बात करें तो वहाँ एक हिस्टोरिकल चीज़ आती है, वहाँ एक ऐसी चीज़ आती है जो शायद वहाँ से हमें कुछ सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आज बात करते हैं जहांगीर की, और जहांगीर के साथ साथ आज हम बात करेंगे अनारकली की, जो उसकी प्रेमिका थी, उसके बारे में आज बात करेंगे। और प्रेमिका के साथ साथ अकबर के जो अभियान थे, अकबर के क्या उसके जहांगीर के अकबर की तो हमने पिछली क्लास में बात कर ली, और आज जहांगीर के जो अभियान थे उसके बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने क्या क्या सुधार किया, क्या क्या नहीं किया, कब राजगद्दी पे बैठे, उसका मूल नाम क्या था, उसके बारे में आज बात करेंगे। और भी अनारकली आएंगी उसके अंदर। तो आज हम बात करेंगे जहांगीर। आज हम बात करेंगे सर जहांगीर। और जहांगीर शासन करता है सर 1605 से 1627 तक। 1627 तक। अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। 1605 से 1627 तक मध्य में बात करते हैं हम। यहाँ 1605 से 1627 के मध्य चलते हैं हम। तो यहाँ से बात करते हैं सर। तो देखो, हम बात करें इसके जीवन परिचय की, इसके सामान्य परिचय की बात करते हैं तो इसका नाम था जहांगीर। इसका नाम था जहांगीर, जिसका मूल नाम क्या था सर? मूल नाम यहाँ लिख दो मैं। मूल नाम सलीम था। मूल नाम सलीम था। मूल नाम सलीम था, जिसका जन्म 1569 में हुआ था। जिसका जन्म 1569 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में जब इसका जन्म होता है, अकबर इसके पिता का नाम था। मैं यहाँ लिख देता हूँ पिता अकबर। और माता का नाम था हरकाबाई, या जिसकी उपाधि थी मरियम उज्जमानी, जिसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास में जोधाबाई का कोई नाम नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ हमें मिलता है हरकाबाई, जो कहाँ की थी? आमेर के कछुआ वंश की राजकुमारी थी। जो कहाँ की थी? आमेर के कछुआ वंश की राजकुमारी थी। आमेर की थी, मतलब आमेर की कछुआ वंश की राजकुमारी थी हरकाबाई। ठीक है। बचपन के नाम अकबर के पिता का नाम क्या है? इसके अकबर है, और माता का नाम है उसके हरकाबाई या मरियम उज्जमानी के बारे में। अब देखो, जब 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु होती है, तो 1605 के अंदर ही राजगद्दी पर बैठता है। जबकि ये राजगद्दी पर बैठता है तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। 1605 में जब गद्दी पर बैठता है तो अपना नाम चेंज कर दिया। अपना नाम चेंज करके उन्होंने बनाया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये उन्होंने क्या किए, या तो कह सकते हैं कि उपाधि धारण की, या कह सकते हैं कि उनका नाम क्या किया, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। और नूरुद्दीन का मतलब होता है सर प्रकाश, और नूरुद्दीन का मतलब होता है प्रकाश होता है। नूरुद्दीन का मतलब होता है प्रकाश। अब देखो, अब इसके सामान्य परिचय की इतनी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब इससे आगे चलते हैं, तो इसके आगे चलते हैं कि इसके जीवन परिचय में उन्होंने आगे क्या किया। इन्होंने कुल मिला के, मतलब जब कहा जाता है कि जब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि जब अकबर बहुत दिनों तक शासन किया, मतलब कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक जिंदा रह गया है, तो इसके दिमाग में, इसके दिल में एक चीज़ आने लग गई, कि एक थिंकिंग आने लग गई कि यार
मैं इतने वर्ष का हो गया, मेरे पापा, मेरे पिताजी हैं वो गुजर ही नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी राजगद्दी, मतलब कह सकते हैं कि राजगद्दी धारण करने के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए, कभी, हाँ कह सकता हूँ कि इनके बीच में कभी युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन ये लास्ट में जाके जब 1605 से 1600 के बाद में नसीरगढ़ अभियान हुआ था 1601 में तो उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने कहीं ना कहीं राजा की बात मानने से अस्वीकार कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं राजा की बात को मानना अनमानी करने लग गया। तो ये क्या करता है, 1605 में जब गद्दी पर बैठता है, 1605 में जब गद्दी पर बैठता है तो इन्होंने 12 अध्यादेश जारी किए। इन्होंने कितने अध्यादेश जारी किए सर? 12 अध्यादेश जारी किए। अब इस अध्यादेश से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो जहांगीर था, इन्होंने 20 शादियां की थी सर। कितनी शादियां की थी? 20 शादियां की थी इन्होंने, 20 शादियां की थी, जिसके बारे में हम मुख्य बात करेंगे। 3, 4, 5 के बारे में बात करते हैं। अब देखो, यहां से इसके जीवन परिचय की बात करने के बाद में यह 1605 में जब गद्दी पर बैठता है, उससे पहले और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 20 शादियां की। और 20 शादियों से बच्चे तो उत्पन्न होंगे ना, यहाँ से बच्चे पैदा होते हैं। तो हर एक जो बच्चा होता है ना, जो राजा का बेटा होता है, वह के दिल में ये होता है कि शासनकाल, या मैं खुद शासन करूं, या मैं खुद राजगद्दी पे बैठूं। तो इस तरीके से इसके पुत्रों के मध्य क्या होता है, विद्रोह होता है। अब बात करते हैं इसकी जितनी शादियां होती हैं, 20 शादियां करता है। 20 शादियों से हम बात करेंगे 5 शादियों के बारे में, और 5 शादियां उसके बारे में बात करेंगे जिसके जो मुख्य है, या कह सकता हूं कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सामान्य परिचय का, अगर नहीं ले रहे तो आप देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा सामान्य परिचय की बात करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब इसकी शादियों की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। अब बात करते हैं सर 20 शादियों के बारे में, और 20 शादियों में हम 5 शादियों की बात करेंगे। 20 शादियों में हम 5 शादियों की बात करेंगे। तो इसकी प्रथम शादी होती है मानबाई। प्रथम शादी होती है मानबाई से, जो कहाँ की थी, आमेर के कछवा वंश की राजकुमारी थी, जो भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। और इस मानबाई को एक उपाधि दी थी शाह बेगम की। किसकी? शाह बेगम। अब इस शाह बेगम का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुसरो। जी सर, ये याद रखना, इसके पुत्रों को याद रखना, ये आगे जाके बहुत काम आएंगे। तो इसके पुत्र का नाम था खुसरो, और दूसरा इसने शादी की थी जगत गोसाई, या कह सकता हूं कि जोधाबाई। जगत गोसाई या जोधाबाई ने इन्होंने शादी की। और जगत गोसाई या जोधाबाई कहाँ की थी सर? और इस चीज को आप याद रखना, ये उदयपुर नहीं, ये मारवाड़ के उदय सिंह की पुत्री थी, राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और इससे पुत्र हुआ था सर खुर्रम, जिसका नाम था खुर्रम। और इसी का नाम क्या है? शाहजहां। इसका नाम क्या है? शाहजहां। जो खुर्रम जिसका नाम है शाहजहां, जो किसके गर्भ से पैदा होता है? जगत गोसाई या जोधाबाई से पैदा होता है। तीसरी शादी इन्होंने की एक, इसकी कह सकता हूं कि इसकी रखेल थी या इसकी दासी थी, जिनके साथ इन्होंने शादी की उस शादी के बाद में इसका नाम था रुखसाना बानो। और इसका पुत्र था शहरयार। और एक शादी 4 नंबर की शादी की बात करते हैं तो सलमा
सलमा बानो। सलमा बानो, यह इसका दूसरा नाम था साहिब ए मुकाम, साहिब ए जमाल। इसका दूसरा नाम था साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल, ए जमाल, साहिब ए जमाल, जिसका पुत्र था परवेज, जिसका पुत्र था सर परवेज। और एक शादी और की थी जिसके बारे में हम बात करेंगे। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। और एक शादी इन्होंने 5 नंबर की शादी की थी, 5 नंबर की शादी की थी सर नूर जहां से। 5 नंबर की शादी किससे की थी? नूर जहां से, नूर जहां से। और इस नूर जहां की पहली, इसका पहला नाम था मेहरुन्निसा, और इसका मेहरुन्निसा, जिन्होंने नूर जहां की उपाधि दी थी, किसने? जहांगीर ने इन्होंने उपाधि दी थी। ये काफी खूबसूरत थी, ये काफी खूबसूरत थी। इसके ही शासनकाल में, इसके ही राज्य क्षेत्र में निवास करती थी। जब इसका हजबैंड, कह सकता हूँ, जब इसका हजबैंड या इसका पिया जब यहाँ मर जाता है, तो मर जाने के बाद में जब इसकी नज़र किसकी, साज इसकी जहांगीर की नज़र किस पे पड़ती है? मेहरुन्निसा पे पड़ती है। तो ये क्या चाहता है कि इससे शादी करूं। जब ये इससे शादी करना चाहता है तो इसकी एक पहले पुत्री थी जिसका नाम था लाडबाई, जिसका नाम था लाडबाई, जिसका नाम था लाडबाई, जिसका नाम था एक लाडबाई, जिसका नाम था लाडबाई, लाडबाई, लाडबाई। और इस लाडबाई का विवाह किससे हुआ था? शहरयार से हुआ था। और विवाह किससे हुआ था? शहरयार से करवाया था, शहरयार से करवाया था। ये बात याद रखना। अब देखो, नूरजहां, नूरजहां, नूर मतलब रोशनी और जहां में से संसार की रोशनी, इन्होंने उपाधि दी थी मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा की माता थी अस्मत बेगम, जिसका नाम था, मैं लिख देता हूं, अस्मत बेगम। इसको मिटा देता हूं मैं लाडबाई को। और इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम, इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम। अब देखो अस्मत बेगम, ये अस्मत बेगम बहुत जगह काम आती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुलाब से इत्तर बनाने का, किससे? गुलाब से इत्तर बनाना, गुलाब से इत्तर बनाना, इत्तर बनाने की विधि खोजी भैया, बनाने की विधि, बनाने की विधि खोजी। इन्होंने इस इत्र बनाने की विधि खोजी अस्मत बेगम से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम, जो कि कौन थी? मेहरुन्निसा की माता थी, मेहरुन्निसा की माता थी। अब चलते हैं आगे सर, अब आगे बात करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ अगर आपको समझाऊं तो शायद ये सुव्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो। बल्कि यहाँ से मैं समझाऊं तो 1605 1606 के अंदर, 1606 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह किया था। किन्होंने? खुसरो ने विद्रोह कर दिया। और खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो खुसरो था उसके एज के बराबर तो नहीं था, लेकिन बहुत कम था। जब ये मतलब 22-23 साल का था, मतलब कह सकता हूँ कि एक सत्ता संभालने के लायक था। और इन्होंने क्या कर दिया? खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह किया था। अब बात करते हैं इससे आगे, और आगे लिख के हम सुव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। यहाँ से मेन चीज एक ये आती है अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम क्या आता है? अस्मत बेगम जो इत्र बनाने की विधि खोजी थी। और इसके पिता का नाम था गयासुद्दीन बेग। और इसके पिता का नाम था, मेहरुन्निसा के पिता का नाम था गयासुद्दीन बेग। और इसके भाई का नाम था आसफ खान, इसके भाई का नाम था आसफ खान। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और समझने वाली खैर कोई बात भी नहीं है, सिर्फ याद करना है, ध्यान में रखना है कौन सी पत्नी से कौन पैदा हुआ था या कौन उत्पन्न हुआ था। और यहाँ से एक अस्मत बेगम को याद रखना, ये नूरजहां की पुत्री थी लाड मलिका। अब बात करते हैं सर जरा सा, अब बात करते हैं हम जरा सा किसके बारे में? 12 अध्यादेश के बारे में। देखो जब क्या होता है 1605 में क्या करता है? 1605 में जब गद्दी पर बैठता है, जब गद्दी पर बैठा तो इन्होंने क्या कर दिया? 12 अध्यादेश जारी किए। 12 क्या किए? अध्यादेश जारी किए।
12 अध्यादेश जारी किए और उस अध्यादेश के बारे में कहा जाता है कि उस अध्यादेश के बारे में मैं बता देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, कहीं आपने किताब में भी देखे होंगे और नहीं भी है तो आप मैन याद कर लेना कि जितने भी छोटे मोटे कर थे, जो ज़कात था, जजिया थी, उनको टोटली क्या कर दिया, हटा दिया। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया कि मरणोपरांत मतलब मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी के बारे में नियम बनाया कि कौन उत्तराधिकार बनेगा, उत्तराधिकारी के बारे में क्या बनाया, उत्तराधिकारी के बारे में क्या बनाया, नियम बनाया। अब बात करते हैं तीसरे अध्यादेश की। तो जो रास्ते में जो चोरी या डकैती होती थी उसके बारे में सड़कों पे क्या बना दिया, नियम बना दिया। और दूसरा बात करते हैं तो किसी की भी संपत्ति को जबरदस्ती, किसी भी संपत्ति को आप जबरदस्ती नहीं हड़प सकते, ये इन्होंने क्या कर दिया, नियम बना दिया। और एक नियम इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना कि इन्होंने गुरुवार और रविवार को क्या कर दिया, पशु बलि पर क्या कर दिया, पशु बलि पर क्या कर दिया सर, पशु बलि पर क्या कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो, क्योंकि गुरुवार के दिन राजगद्दी पर बैठता है कौन, जहांगीर, लेकिन रविवार के दिन ये अकबर का जन्मदिन था और इसीलिए इन 2 दिन को क्या कर दिया, पशु बलि पर पशु हत्या पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और रविवार के दिन को क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया, मतलब एक सम्मान से एक सम्मानित वार बना दिया उसको। अब बात करते हैं सर अध्यादेश के बारे में, और इस अध्यादेश से आगे हम जब भी चलते हैं तो हमारे पास आता है सर 1605 और 1606 में। अब बात करते हैं 1606 में जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया, देखो खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया, विद्रोह करने के बाद में इन्होंने 1606 में जेल में डाल दिया सर। 1 साल बाद में 1607 में इन्होंने क्या कर दिया, 1607 में क्या कर दिया, जेल से भाग गया और सिखों के 5वें गुरु मैं लिख देता हूँ, 5वें गुरु अर्जुन देव, क्या नाम था सर, अर्जुन देव, ये याद रखना, अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव के पास आशीर्वाद लेता है। 5वें गुरु अर्जुन देव के पास आशीर्वाद लेता है कौन, खुसरो। अब खुसरो इस चीज का पता जब इस जहांगीर को चलता है तो ये अर्जुन देव के पास चलता है कि आपने जो आशीर्वाद दिया या तो उसका आप जुर्माना भरिए, क्या भरिए, जुर्माना भरिए। अगर जुर्माना नहीं भर सकते तो हम आपको क्या देंगे, आपको सजा देंगे। लेकिन जब अर्जुन देव ने क्या किया, जुर्माना भरने के लिए मना कर दिया। जब जुर्माना भरने के लिए मना किया तो इसको क्या कर दी सर, फांसी की सजा दी थी। किसको, अर्जुन देव को। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी, तो जहांगीर ने क्या दी, फांसी दी थी। जहांगीर ने फांसी दी थी 5वें गुरु को, जिसका नाम था अर्जुन देव। अब 5वें गुरु को फांसी देने के बाद में जब फिर से इन्होंने आक्रमण कर दिया, फिर विद्रोह कर दिया, किसने, खुसरो ने विद्रोह कर दिया, तो इसको अंधा करके क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। मैं सुव्यवस्थित तरीके से लिख नहीं रहा, एक बार समझने की प्रयास करना। यहां से क्या होता है कि अंधा करके जेल में डाल देता है, अंधा करके जेल में डाल देता है। तो 1622 के अंदर ये चीज किसके दिमाग में आती है, खुर्रम। ये चीज खुर्रम के दिमाग में आती है, कहीं ना कहीं मेरा बड़ा भाई है जो मेरे से क्या करेगा, राजगद्दी हड़पने की कोशिश करेगा, या कह सकता हूं कि उसके दिल में कुछ कपट थी। तो कुछ कैदियों की सहायता से 1622 को क्या कर दिया, उसका गला घोंट के क्या कर दिया, मार दिया गया। किसको, खुसरो को मार दिया गया। अब बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं। अगर इसको आप समझ रहे हो तो मैं लिख देता हूं, या मैं कह सकता हूं अर्जुन देव के आशीर्वाद लिया और 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी। लो सर, आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे आगे बात करते हैं। क्लास लंबी हो जाएगी, हम फटाफट बात करते हैं। अब देखो, इसके बाद में एक महादत खान, एक क्या है, सेनापति है महादत खान।
मुहद्दद खान सेनापति है, दूसरा खुर्रम है। कौन है? खुर्रम। भी इन्होंने दोनों ने भी क्या कर दिया था? विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। ये बात हमारी जानकारी के लिए होनी चाहिए, लेकिन इनको क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया। इसके जो मुहद्दद खान का जो विद्रोह था, इसको खुर्रम दबाया था, और खुर्रम के विद्रोह को स्वयं कौन दबाया था? जहांगीर ने दबाया था। अब बात करते हैं सर, इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे हमारे पास निकल के आता है, हमारे पास इससे आगे निकल के आता है न्याय की जंजीर। मतलब न्याय की जंजीर कहा जाता है, जंजीर, न्याय की जंजीर। इन्होंने आगरा के बाहर, आगरा के राजमहल के बाहर इन्होंने क्या कर दी? न्याय की जंजीर लगा दी, जिसपे 16 घंटियां थी, जिसपे 60 घंटियां थी 60 घंटियां थी। और कहा इन्होंने कि कोई भी अगर न्याय चाहता है, कोई भी मेरे राज नागरिक हो, वो क्या कर सकता है? इन घंटियों को बजा के न्याय की अपील कर सकता है। तो कह सकते हैं कि जो जहांगीर था एक न्यायप्रिय शासक था। अब ये बात आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी। तो कहाँ लगवाई थी? आगरा में लगवाई थी। और किसने लगाई थी? जहांगीर ने लगाई थी। किसने? जहांगीर ने लगाई थी। जहांगीर ने लगाई थी। अब चलते हैं इससे आगे। अब बात करते हैं मेवाड़। अब बात करते हैं मेवाड़ की संधि। मेवाड़ की संधि, मेवाड़ की संधि के बारे में बात करते हैं। तो मेवाड़ की संधि के अंदर कह सकता हूं मैं कि 1608 में परवेज को भेजा गया। परवेज को भेजा गया 1608 में परवेज को भेजा गया। और मारवाड़ का शासक मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। मेवाड़ का शासक था अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का कौन था? पुत्र था। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो देखो 1605 में जब परवेज असफल होता है, इसके मध्य क्या होता है? असफल होता है। ये मतलब संधि या युद्ध जीत नहीं पाता, और जीत नहीं पाने के कारण इन्होंने 1614 के अंदर, 1614 के अंदर कह सकता हूँ मैं, 1614 के अंदर, 1614 के अंदर क्या करता है? ये खुर्रम को बेचता है। खुर्रम मतलब शाहजहां, शाहजहां को बेचता है। अब शाहजहां यहाँ से सैनिक लेकर क्या करता है? पूरा नष्ट कर देता है। मतलब मेवाड़ को नष्ट कर देता है। किसानों को क्या करता है? किसानों को परेशान करता है। और कह सकता हूँ कि जितनी फसलें थी उसको नष्ट कर दिया, उनको क्या कर दिया? नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के साथ साथ उसके पास, किसके पास? अमर सिंह के पास कोई भी चारा नहीं था। और उस चारे के साथ में क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। और 1615 के अंदर मेवाड़ और मुगलों के मध्य एक संधि होती है। मेवाड़ और मुगलों के मध्य एक संधि होती है। मेवाड़ और मुगलों के अंतर्गत एक संधि होती है। और उस संधि के अंतर्गत 3 शर्तें रखी गई। और उस 3 शर्तों के बारे में हम बात करते हैं। तो 3 शर्त देखो। पहली शर्त थी, क्योंकि जो मेवाड़ था, मेवाड़ मतलब चित्तौड़गढ़ था, वो मुगलों के अधीन था। तो इन्होंने पहली शर्त रखी कि चित्तौड़ की मरम्मत नहीं होगी। चित्तौड़ की मरम्मत नहीं होगी। दूसरी शर्त थी सर, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। तीसरी शर्त थी कि मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। ये उन्होंने क्या कर दी? शर्त रखी। जबकि ये जो जबरदस्ती नहीं थी कि उसको मुगल दरबार में उपस्थित होने की क्या हो? आवश्यकता हो। ऐसी शर्तें रखी थी। 3 शर्तों के बारे में हमने बात कर ली। वैसे तो शर्तें तो कुछ और भी थी, लेकिन हम मेन 3 शर्तों के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं इससे आगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो लिख लिया होगा, समझ में भी आ गई होगी। अब बात करते हैं इससे आगे। अब बात करते हैं अहमदनगर।
अहमदनगर, जो कहाँ पड़ता है, एमएच में पड़ता है। एमएच मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ का एक वजीर था, उस वजीर का नाम है सर मलिक अंबर। मलिक अंबर, उस वजीर का नाम था मलिक अंबर। ये बहुत शक्तिशाली था सर। इनके कहा जाता है कि इसके सेना में कौन थे, मराठा थे, जो गुरिल्ला पद्धति का क्या करते थे, यूज करते थे। मतलब गुरिल्ला पद्धति से क्या करते थे, यूज कर मतलब क्या करते थे, युद्ध करते थे। और कहा जाता है कि इस मलिक अंबर ने कई बार मुगलों को हरा दिया था। क्या कर दिया था, मुगलों को हरा दिया था। और हराने के साथ साथ मुगलों को हराया, और हराने के साथ साथ यहाँ से खदेड़ भी दिया था। और इसलिए क्या कर दिया और इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अहमदनगर, और इन्होंने क्या कर दिया, अहमदनगर पर 1617 में, बात है 1617 की। तो इन्होंने 1617 में खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम मतलब शाहजहां को भेजा गया। खुर्रम मतलब शाहजहां को भेजा गया। और शाहजहां इससे क्या होता है, इस अभियान में क्या होता है, सफल होता है। इस अभियान में सफल होता है। और जहांगीर ने उन्होंने क्या दी, शाहजहां की उपाधि दी। किसकी, शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां की उपाधि दी, शाहजहां की उपाधि देता है इसको, खुर्रम को। और खुर्रम का नाम बदल के क्या हो जाता है, शाहजहां। और अगला शासक की राजगद्दी पर कौन बैठता है, शाहजहां बैठता है। अब बात करते हैं इससे आगे की। अब बात करते हैं सर इससे आगे की। तो 1622 के अंदर, 1600 हमने पहले बात की थी, 1622 के अंदर खुर्रम, खुर्रम मतलब शाहजहां, खुर्रम मतलब शाहजहां। और 1626 के अंदर क्या होता है, 1626 के अंदर महादत खान सेनापति था। महादत खान, इन दोनों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये हमने पहले भी बात की थी, विद्रोह कर दिया। 1626 में इन्होंने विद्रोह कर दिया। 1626 के अंदर विद्रोह कर दिया। और यहाँ से अब विद्रोह करने के बाद में क्या होता है, 1627 के अंदर इसकी क्या हो जाती है सर, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा बनाया गया, मकबरा लाहौर में, महादरा नाम की जगह है। और इसका मकबरा कहाँ है, लाहौर में। अब इस लाहौर के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ किसका, नूरजहां का मकबरा है। किसका है, नूरजहां का भी मकबरा कहाँ है, लाहौर के अंदर। इसकी एक प्रेमिका जिसका नाम था अनारकली, अनारकली का भी क्या है, मकबरा कहाँ है, लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर। अब बात करते हैं सर इससे आगे। तो इससे आगे हमारे पास निकल के आता है इसकी मृत्यु के बाद में, मतलब इसको जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि जो जहांगीर था, उन्होंने खुद ने कहा था कि मेरे सामने कोई भी चित्र, आप चाहे जीवित हो या मृत्यु के बाद में बनाया गया चित्र हो, अगर उसको आप दिखाओगे तो मैं उस चित्र को देख के बता दूंगा कि ये चित्र किसने बनाया था। या कह सकता हूँ कि एक चित्र में एक आदमी की चित्र बनाता है 5, तो ये बता सकता है कि नाक किस चित्रकार ने बनाया था। मतलब ये खुद चित्रकार था, मतलब ये खुद, इसकी रुचि क्या थी, चित्रकार में बहुत ज्यादा थी। और यहाँ से बात करते हैं कि इसके शासनकाल में 2 चित्रकार थे, जिसका एक का नाम था सर मंसूर और दूसरे का नाम था अब्दुल हसन। 2 चित्रकार थे। इन्होंने क्या लिखा था, जहांगीर ने जहांगीरी, या इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं हम।
अब इससे आगे चलते हैं, स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं 1608 से 11 तक और 1615 से 19 तक। 1619 तक यहाँ देखो, यहाँ कौन आता है? हॉकिंस। और यहाँ आता है थॉमस रो। ये कौन है? जो ब्रिटिश के जेम्स फेस्ट के राजदूत थे। कौन थे? राजदूत। और यहाँ से एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, एक यूपीएससी 2000 शायद 18 में या 17 में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान में नहीं है कहाँ आया था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस किस जहाज में आए थे? ये भैया हेक्टर जहाज में आए थे। किसमें? हेक्टर जहाज में आए थे। हेक्टर जहाज में आए थे। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जब यहाँ क्या होता है कि कैप्टन हॉकिन जो राजदूत था, लेकिन ये एक व्यापारिक तौर से आए थे, मतलब व्यापार बढ़ाने के लिए आए थे, और व्यापारिक में ये सफल होता है। कौन होता है सफल? थॉमस रो क्या होता है? सफल होता है, जबकि कैप्टन हॉकिंग है ये सफल नहीं होता है, व्यापारिक तौर से ये सफल होता है। और इसकी एक तुजुक ए जहांगीर जो जहांगीर ने लिखी थी, स्टार्ट किसने की थी? जहांगीर ने, और ख़त्म की थी जहांगीर प्लस मोतीबिंद खान। मोतीबिंद खान ने क्या किया था? पूर्ण किया था इन दोनों को, मतलब इन दोनों ने इसकी जहांगीर की क्या की थी? आत्मकथा की जो बुक्स हैं उसको पूर्ण की थी। अब 2 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं उस अनारकली के बारे में। अब बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे हमने मेन मुख्य टॉपिकों के बारे में बात करते हैं। अब 2 जगह हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे अनारकली के बारे में, और दूसरे हम बात करेंगे सर इसकी धार्मिक नीति। मतलब धार्मिक नीति में तो देखो यहाँ से क्या होता है कि इन्होंने अकबर की धार्मिक नीति अपनाई, और उन्होंने 1612 के अंदर पहली बार रक्षाबंधन मनाया था। कब मनाया था? 1612 के अंदर। किन्होंने मनाया था? 1612 के अंदर किसने मनाया था? जहांगीर ने मनाया था। और इन्होंने देखो गौ हत्या पर भी क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और 1627 में जब इसकी मृत्यु होती है, देखो अब बात करते हैं हम अनारकली की। और अनारकली के बारे में अगर हम जहांगीर पढ़ रहे हैं तो अनारकली के बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी होता है। देखो एक अनारकली थी, एक नृत्यांगना। कौन थी? एक थी नृत्यांगना। और देखो सर ये नृत्यांगना इतनी खूबसूरत थी कि इनका दिल किस पे आ जाता है सर? जहांगीर इससे क्या करता है? मोहब्बत करता है। अब देखो जहांगीर इससे मोहब्बत करता है। अनारकली एक नृत्यांगना थी। अनारकली कौन थी? एक नृत्यांगना थी, इससे मोहब्बत करता है। इस बात का पता, मतलब इसका टोटल समय किसके पास जाता था? अनारकली के पास। मतलब ये सबसे ज्यादा किसको टाइम देता था? अनारकली को। मतलब इसके साथ क्या होता था? अनारकली ये अपना वक्त था जो अनारकली को देता था। लेकिन ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगी, और इस अनारकली को अपने देश से बाहर कंधार की साइड, मतलब कह सकता हूँ कंधार की दिशा में, या कह सकता हूँ लाहौर की तरफ क्या कर दिया? इसको भेज दिया, लाहौर की दिशा में भेज दिया। और ये दोनों क्या होते हैं सर? दोनों क्या हो जाते हैं? अलविदा। मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलविदा या जुदा हो जाते हैं। और इन्होंने एक गाना गाया, हम जुदा हो गए। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि अनारकली जब
लाहौर की तरफ इसको निकाल दिया जाता है। तो ये क्या करता है, कौन, जहांगीर, इसके दिल में उदासी होती है, इसके दिल में उदासी होती है, मतलब ये बेचैन होने लगता है कि मेरी मोहब्बत मेरे से बहुत दूर हो चुकी है, और इसीलिए हम आपको भी कहते हैं। अगर आप मोहब्बत कर रहे हो, आपके घर वालों को पता चल गया, तो भैया ध्यान रखना, पहले तो ले आते थे पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, अब लाना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ से अनारकली, और अनारकली का मकबरा बनाता है कहाँ, अनारकली का मकबरे के बारे में हमने पहले बात की थी, कहाँ बनाता है, लाहौर के अंदर। और इस मकबरे के ऊपर एक लाइन लिखवाई और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अगर लास्ट वक्त तक भी इसे एक बार देखने का मौका मिलता तो मैं जीते जी खुदा का क्या होता, खुदगर्ज होता, या खुदा का कह सकता हूँ कि खुदा का कर्जदार होता। इन्होंने किसने लिखवाई थी ये चीज़, लाहौर में अनारकली के मकबरे पर किसने लिखवाई थी, जहांगीर ने लिखाई थी। और इसी मोहब्बत के साथ हमारी आज की क्लास पूर्ण होती है। अब बात करते हैं अगली क्लास में 1627 से आगे की, और बात करते हैं शाहजहां की, बात करते हैं अगली क्लास में हम शाहजहां की। हाँ, एक चीज़ में मतलब दो नाम मिल सकते हैं यहाँ, मैं आपको बोल देता हूँ पहले ही। मतलब जो मोतबिंद खान होता है, मोतबिंद खान, ये कई किताबों में मोतबिंद खान होता है, और दूसरी जगह होता है मोहम्मद हाजी, मोहम्मद हाजी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर हाजी हो तो ये कर दो, दोनों हो तो मोहम्मद हाजी ही करना, कि तुझो के बाबरी को पूर्ण किसने किया था। अगर मोतबिंद और दोनों अगर ऑप्शन में हो तो मोहम्मद हाजी को करना, मोहम्मद हाजी को करना। तो आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और समझ में आने के साथ साथ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।